जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से समझने का विषय है, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। अपने सुख की इच्छा ही कामना है, वो अंधकार स्वरूप है एवं प्रेमास्पद के सुख की कामना होना ही प्रेम है। क्या मतलब, अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो शरीर का सुख चाहते हो, आत्मज्ञान हो गया तो आत्मानंद का सुख चाहते हो। क्या मतलब, शरीर के सुख की कामना, ध्यान से सुनो, अंधकार स्वरूप है और आत्मा के आनंद प्रकाश स्वरूप है। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न करते हैं। एक चातक को देखिए, कितना सुंदर निष्काम प्रेम करता है, 12 मास अपने प्रियतम से प्यार करता है। जबकि हम लोग जब कोई सांसारिक आपत्ति आती है तो मंदिरों में महात्माओं के पास दौड़ते हैं। जैसे ही सांसारिक कामना पूर्ति हो जाती है फिर कभी जाने का नाम नहीं लेते। बस हमारा काम हो गया, हमें क्या जरूरत है। फिर कभी दुख आएगा, जैसे बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे ही हम मंदिरों में प्रेम के लिए नहीं, बीमारी मिटाने के लिए जा रहे हैं। यदि कोई पूछता है तुम आजकल मंदिर या सत्संग में नहीं आते, तो कह देते हैं मुझे तो अपने अंदर ही सब कुछ मिल गया है, मैं जिसके लिए जाता था वो डिमांड मेरी पूरी हो गई। दिखावा करने से क्या लाभ, ऐसा बोलते हैं। सच तो यह है, सांसारिक कामनाओं का ही उपासक है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक कामनाएं चाहता है उन्हीं का उपासक है। उसने ईश्वर तत्व को अभी समझा ही नहीं है। अरे स्वयं को नहीं समझा, मैं कौन हूं, तो मेरा कैसे समझेगा। जो अपने को देह मानेगा वो संसार को अपना मानेगा, जो आत्मा मानेगा वो परमात्मा को अपना मानेगा। तो चातक से, ध्यान से सुने, चातक से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, 12 मास उपासना करता हुआ चातक में क्या विशेषती है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है। गंगा जी में गिरा दीजिए, वहां का जल नहीं पिएगा, प्राण गंवा देगा चातक। उसी प्रकार हम भी प्रेमास्पद की इच्छा में इच्छा रखें और निरंतर प्रेम करें। एक बात आप और हम लोगों को बहुत गहराई से समझनी होगी। हम लोग संसार में जो प्रेम करते हैं उसमें स्वार्थ निहित रहता है, क्योंकि आप परमात्मा का अंश मान के प्रेम नहीं करते। अगर ऐसा माने, जित देखें तित श्याम मैये, तो आपका प्रत्येक कर्म आपकी भक्ति है, अलग से कुछ नहीं करना।
इसलिए स्वार्थ हानि होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है, साथ ही शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। किंतु चातक का प्रेम ऐसा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, चातक का प्रेमास्पद उसकी परीक्षा लेता है। वो देखता है ये मुझसे कितना प्रेम करता है। पहले बादल गरजता है, यानी चातक को डराता है, अपमानित करता है, चमकता है, चिढ़ाता है, बिजली चमकती है, ओले गिराता है, बिजली गिराता है। परंतु पपिया इस दुर्व्यवहारों को नहीं देखता। जो असली भक्त होता है कितना भी कष्ट आए उसकी परवाह नहीं करता। यही पहचान है। कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना हो, इन व्यवहारों से उसे क्रोध नहीं आता, अपितु अधिक प्रसन्न होता है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यदि संसार में आपत्ति आवे, ध्यान से सुनो, दुख आवे, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, अशांत या क्रोध नहीं आना चाहिए। इतना ही नहीं, और सीखिएगा, एक चातक पपिया जो है, प्यासा, भूखा, हारा, थका, उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जा बैठा। एक पेड़ पर जा बैठा। उसे होश आया कि उस वृक्ष के नीचे एक शिकारी बाण लेकर बैठा हुआ है, और उसने बाण मार दिया। अब देखिएगा, सीधा पपैये को लगा, पक्षी को, और वो सीधा गंगा जी में जाके गिरा। वो चातक बाण से बिंधा हुआ गंगा जी में जा गिरा। गिरते समय भी उसने क्या सोचा, यहां पर मूल चीज है। गिरते समय भी उसने क्या सोचा, यानी हमारा कोई कितना भी अपमान करे, कितना भी हमें दुख दे, कितने भी जीवन में कष्ट आवे, तो चातक क्या कह रहा है, चलो ये भी अच्छा हुआ, पूरे जीवन प्रेम निभाया, अब मरते समय ध्यान दो, आप हम लोग क्या कहते, गंगा जी का जल मुख में डाल लें जिससे मुक्ति हो जाए। लेकिन चातक क्या कहता है, नहीं, अपनी अंतरात्मा को धिक्कारता है। यदि तू गंगा जल पी लेगा, मुक्त हो जाएगा, तो प्रेम का उज्जवल वस्त्र पर कलंक लग जाएगा। मुझे स्वाति नक्षत्र की बरसात की बूंद ही चाहिए, मुझे ये गंगा का जल भी अपवित्र कर देगा। उस चातक ने जैसे ही गंगा में गिरा, अपनी चोंच ऊपर उठा ली, और उसी झटके में उसके प्राण पखेरु हो गए, और उसने मरते मरते भी प्रेम को निष्कलंक ही रखा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उल्टी उठाई चौंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतों लगी न खोच। इसी से आप और हम लोग समझ गए होंगे, इसी से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। मुक्ति के चक्कर में, मोक्ष के चक्कर में पढ़कर प्रेम रस को नहीं खोना। हमें कोई कितना भी लालच दे, कितना भी लालच दे, लेकिन हमें लालच में नहीं आना। क्योंकि कहावत है, भक्ति करत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवत बरी आई। भक्ति करने पर मुक्ति तो स्वयं हो जाती है। आपको मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती, संसार से अपने आप छुटकारा हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं,
आनंद रूपी समुद्र पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। उन्हीं में अनंत ब्रह्मांड स्थित हैं और उन्हीं में अनंत ब्रह्मांड प्रवीण होते हैं। इसे सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ही आनंद सिंधु हैं। लेकिन हम लोग मायाधीश जीव आनंद को नहीं जानते, ना जान सकते हैं। पाना तो बहुत दूर की बात, अगर कोई जीव आनंद को जान ले तो संसार से मुख मोड़कर चातक की तरह आनंद का भिखारी बनकर भगवत प्राप्त किसी भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पीछे पीछे घूमेगा। वो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे चातक ने कहा, मुझे तो स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए, मरना मंजूर है, लेकिन मैं प्रेम को कलंकित नहीं होने दूंगा। इसी प्रकार जीव आनंद को अगर जान ले तो संसार से मुख मोड़कर आनंद का भिखारी बनकर भगवत प्राप्त किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पीछे पीछे घूमेगा, आनंद प्राप्ति की उससे याचना करेगा। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। हम मायाधीन जीव हैं। अभी सत्संग सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिसने भगवान का प्रेमामृत रस पिया हुआ है, जिसे आत्मज्ञान है, ऐसे व्यक्ति की शरणागति मन बुद्धि चित्त अगर कर लें तो हमारा अहंकार शुद्ध हो जाए। गुरु उनके अंतःकरण को यानी मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को दिव्य बना देगा। फिर वो गुरु अपनी स्वरूप शक्ति से उसे दिव्य शक्ति देगा, उसके इंद्रियों को दिव्य पावरफुल बना देगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके मीटर में ऊपर फिटिंग तैयार हो जाती है तो मीटर में तार जोड़ते ही सारे यंत्र चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार से पहले आपको अंतःकरण की शुद्धि करनी पड़ेगी, शरणागति करनी पड़ेगी। अपने स्वरूप शक्ति से दिव्य शक्ति देगा, हम सबको पावरफुल बना देगा। उनका रस रूप गंध आलिंगन को सदा के लिए हासिल करके माया से मुक्त होकर ये जीव आनंदित सुखमय हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनो, वो जीव संसार में आवागमन के लिए सदा के लिए मुक्त होकर भगवान के लोक, वैकुंठ लोक कहो, गोलोक कहो, साकेत लोक कहो, उनमें विचरण करेगा। फिर उसका संसार से आवागमन सदा के लिए छूट जाएगा। अब आप सोचिएगा, यहां तक की यात्रा है। यहां तक की यात्रा है। प्रेम के विषय में जितना बोला जाए, प्रेम ना रहे तो मनुष्य के जीवन का कोई आधार नहीं है। प्रेम रूपी इस सुंदर भावना को हमें सदैव निश्चल होकर निभाना चाहिए, क्योंकि आप और हम लोग जानते ही नहीं हैं
देखिए क्या कहा गया, धनी रहीम गति मीन की, धनी रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिए जाए, जियत कंज तजी अंत बसी, कहाँ भोर को भाए। प्रेम निश्चल निस्वार्थ होता है। स्वार्थ की भावना आते ही प्रेम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्रेम ना तो कभी पुराना होता है और ना ही बदलता है। यही प्रेम का सत्य स्वरूप है। प्रेम के इसी स्वरूप को समझाने के लिए रहीम जी ने इस दोहे में कहा कि मीन मछली का प्रेम धन्य है, जो जल से बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। कोई भी वस्तु मछली के जीवन में, कोई भी वस्तु जल का स्थान नहीं ले सकती। अतः मछली के अनंत प्रीति को सत सत नमन। किंतु भौरा देखो पुष्प के रस का आस्वादन करता है और पुष्प के रस खत्म होते ही उड़कर दूसरे पुष्प पर जा बैठता है। एक तरफ मछली है जो अपने प्रियतम से एक क्षण भी विरह नहीं करती, और दूसरी तरफ ये भंवरा है जो अपने प्रियतम को छोड़कर बड़ी सहजता से कहीं और उड़कर चला जाता है। अतः मछली का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। भौरा स्वार्थ सिद्ध होते ही अन्यत्र वास करने लग जाता है। भौरे का प्रेम प्रेम नहीं है, बल्कि केवल छलावा है। मछली की इस अनन्य प्रेम से हमें शिक्षा मिलती है। प्रेम में व्यक्ति स्वयं को नहीं देखता, उसके लिए उसका प्रेम ही, प्रेमास्पद ही सब कुछ होता है। अब आप बताइए, जब आप और हम लोगों को आत्मज्ञान हो गया, ये तत्व ज्ञान हो गया, इसके बाद भी अपने प्रेमास्पद परमात्मा और गुरु की तरफ हमारे मन में ये जिज्ञासा नहीं जागती। अभी तो मैंने आपसे एक दोहे के लिए कहा है, अभी रहीम जी के कई दोहे हैं प्रेम के लिए। लेकिन ये हमें करना होगा। अगर हमें अपना कल्याण करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो जैसे पपिया चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए प्राण चले जाएं, पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद ही पीऊंगा, मैं गंगा जल भी पी करके अपने प्रेम को अपवित्र नहीं करूंगा। हे पुण्यात्माओं, आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिला है। ये जो संत महात्मा लोग कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये आप और हम लोगों को पता नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, हमारी माता जी ने कामना की थी, पिताजी ने कामना की थी, ना 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 ना, ये तो कबहू के करी करुणा नर देही, ये तो परमात्मा की कृपा से मिलता है। माता पिता तो माध्यम बनते हैं, प्रथम गुरु माता ही होती है। अगर माता हमारे को बचपन से उसे ज्ञान होता और वो हमें तत्व ज्ञान करा देती, तो वो हमें बता देती कि तेरा मेरा सबका पिता एक परमात्मा है, हम उसे पाने के लिए संसार में आए हैं, तो आज हमारे लिए इतना कष्टकारी ना होता। लेकिन अब कष्टकारी है।
क्योंकि अब हम पके घड़े की तरह हो चुके हैं, कच्ची मिट्टी तो रहे नहीं। हम सब लोग कच्ची मिट्टी तो रहे नहीं कि कहते के साथ ही भगवत प्रेम की ओर छलांग मार जाएंगे। हम पके घड़े की तरह हैं, लेकिन हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। आज सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ, क्योंकि जितना आज आपके साथ कामना और प्रेम के ऊपर चर्चा हुई है, मैं तो निवेदन करूंगा, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो बार बार पूछिए, बार बार पूछिए, क्योंकि जितनी बार पूछोगे नए नए भाव परमात्मा प्रकट कराएगा और सबका लाभ होगा। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, राधे राधे जी।